कांग्रेस सरकार ने और ये रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना मथुरा में लगाया, कितने लोग उसमें मजदूरी करते हैं, कितनी बेरोजगारी खत्म हुई है। और 15-10 साल बीजेपी गवर्नमेंट को हो गई, इतनी महंगाई कर्म तोड़ दी है मजदूरों की कि घर से और बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। मैं भाई साहब सभी जनता से आगाह करता हूँ, सरकार को बदलना चाहिए। आपको बता दूं, मैं इस समय खड़ा हूं कृष्णा नगर चौराहे के पास में। आसपास जो मेरे पास में खड़े हैं वो आम लोग हैं जो अपना डेली गुजारा करने के लिए मजदूरी और छोटा मोटा काम करते हैं। आज मैं इनके बीच में आया हूं, इन्हीं से वार्तालाप करेंगे और इन्हीं की वार्तालाप करेंगे। हो सकता है मैं चुनाव की भी बातें करूं, और अभी मोदी जी ने रक्षाबंधन पर बहनों को थोड़ा सा गिफ्ट दिया, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वो गिफ्ट आप सबको मालूम ही है, वो गिफ्ट की भी जो बात कर रहा हूँ वो 200 रुपए सस्ते की बात कर रहे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि 5 साल बाद एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन इसमें ना तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात की गई कभी, ना वन नेशन वन इलाज की बात की गई। ये सारे विचार आपको बता दूं केजरीवाल ने दिए हैं। केजरीवाल ने यह भी कह दिया है कि अगर आपका नेता मान के चलो 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो केवल एक ही बार हाथ में आएगा। अगर प्रत्येक साल चुनाव होते हैं तो मैं आपको बता दूं कम से कम नेता हमारे पास तो आता है, नहीं तो 5 साल बाद इतनी महंगाई बढ़ जाएगी लोगों के लिए, और इन आम लोगों के लिए, मजदूरों के लिए ना तो कोई काम मिलेगा ना कोई धंधा मिलेगा। बेचारे दर दर की भटक रहे हैं। भाई साहब ये बताओ, दिन में 30 दिन में से कितने दिन काम मिलता है आप लोगों को? 8 दिन। ये बता दो, 30 दिन में से 8 दिन काम मिलता है, बाकी के 22 दिन आदमी क्या खाएगा? महंगाई चरम पर है और चुनाव पास में आ रहा है। धीरे धीरे सब चीज सस्ती होती जाएंगी और 2024 के बाद में ये महंगाई दोबारा से बढ़ने लगेगी। 3 गुनी 4 गुनी और 8 गुनी महंगाई हो जाएगी। आपको बता दूं, इन लोगों से, आम लोग हैं, इनसे आज चुनाव के बारे में और इनकी समस्याओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो, मेरा नाम राजेंद्र है, ग्राम आऊ तहसील डी जिला भरतपुर राजस्थान रहने वाला हूँ। मैं इस यहाँ पे 12 साल से रह रहा हूँ कृष्णनगर मंडी चौराहे पर। यहाँ पर एक महीने में 8 दिन काम मिल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री योगी मोदी, मैं दोनों से ही कह रहा हूँ, चुनाव का दबाव न देते हुए कोई फायदा नहीं है, तो क्यों हम लोगों से पूछ रहे हैं? मैं तो सत्य कहता हूँ, अगर पूछ रहे हैं तो कोई रोजगार देने के लिए। आज हम लगातार 5 दिन से आ रहे हैं यार, 250 रुपए कमाए 5 दिन में, क्या कमाया है? मैं सत्ता कह रहा हूँ। अगर ये नहीं कहा वोटों को वजह से दबाव दे रहे हैं कि वोट आ रही है तो तुम हमको ये अंडा दिखा रहे हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं मिलता है। आप देख रहे हो योगी जी कितनी बार यहाँ पे घूम चुके हैं, डोल चुके हैं, प्रत्येक त्योहार पे यहाँ पर आते हैं। हमने तो शकल देखी नहीं है भाई, जगह नहीं मिलती भीड़ के कारण। कहाँ जगह मेरी मजदूर देखेंगे कि शकल मिल सकती है क्या? आप बड़े आदमी पास जाते हैं यार, भाई मजदूर आदमी क्यों जाते हैं? हम तो जब ही चाहेंगे, कृष्णा नगर के लोग बहुत ही दुखी हैं। इस मथुरा के अंदर ये सबसे बड़ा हाई चौक है और बंदे इसी पे ज्यादा आते हैं, ना कि मंडी जाते हैं। मंडी में जाते हैं वहां भी परेशान है। मैं इसी के साथ अपने शब्द समाप्त करता हूँ। बस जय हिंद जय भारत। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, और देश में जो माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, 200 रुपए सस्ता सिलेंडर की बात हो रही है, नया चुनाव आने वाला, त्योहार आने वाला 2024 का, क्या विचार है? महंगाई चरम पर है भाई। हमारा मतलब ये कि अगर हम कुमाएंगे नहीं, हम दारू पीएंगे कुमा के भी, और दारू पी के बर्बाद कर दे, घर पहुंचे भी ना, तो महंगाई क्या करेगी? अब मैं मिस्त्रियों में सोएब है, दारू पीता हूँ, मैं सब काम करता हूँ। हमें तो यहाँ तो बढ़िया सरकार कोई लगी ना, बढ़िया सबसे बढ़िया सरकार है। योगी जो काम करो सबसे बढ़िया काम कर रहा हो, सबसे बढ़िया काम करो, सबसे अच्छा वो की बराबर मुख्यमंत्री है नहीं हमारी इंडिया में। यही कहना चाहे कि वही कुछ हो वही जिताओ। और मोदी जी के बारे में? मोदी एकदम नंबर प्रधानमंत्री पूरे इंडिया में नहीं है और पूरे वर्ल्ड में नहीं है, और विदेश जानते हैं और विदेश जाता है, सब कुछ जानता है। योगी जी के 5। हाँ भाई साहब, इनकी बात का समर्थन कौन करता है? जो करेगा मानूंगा आप। बताओ भाई साहब। यथार्थ बात नहीं है, यो यथार्थ कहता है, सत्य कहता है, वो किसी से डरता नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी इतनी है कि मजदूरों को कोई कार्य नहीं मिल रहा है, कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग धंधा नहीं है। अगर उद्योग धंधा फैक्ट्रियां होती तो ये इतनी बेरोजगारी नहीं होती, इतनी महंगाई नहीं होती। आदमी कितना भी खर्चा करे, लेकिन वर्क करा 24 घंटे उसको वर्क मिलता रहे, काम मिलता रहे, तो कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस सरकार
कांग्रेस सरकार ने और ये रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना मथुरा में लगाया, कितने लोग उसमें मजदूरी करते हैं, कितनी बेरोजगारी खत्म हुई है। और 15-10 साल बीजेपी गवर्नमेंट को हो गई, इतनी महंगाई इतनी कर्म तोड़ दिया मजदूरों की कि घर से और बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। मैं भाई साहब सभी जनता से आगाह करता हूं, सरकार को बदलना चाहिए। कांग्रेस और चाहे बीजेपी हो, अच्छी सरकार हो, उसका समर्थन करना चाहिए जो मजदूरों का स्वागत करती है, मजदूरों का सम्मान। ऐसी सरकार राजस्थान में हर समय सरकार को बदल दिया जाता है, कभी बीजेपी आती है 5 साल, कभी कांग्रेस आती है और वहां बराबर समानता है। कोई ना महंगाई है, सब पे अंकुश लगा जाती है। इतना कोई क्राइम बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ा क्राइम बढ़ रहा है तो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। मैं यहाँ की जनता से प्रार्थना करूंगा कि सरकार को बदल देना चाहिए, ईमानदार सरकार को लाना चाहिए। यहाँ राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कोई परिवारवाद नहीं, ये परिवारवाद नहीं कि हमारे परिवार से ही प्रधानमंत्री बनता चला जाएगा। परिवारवाद अगर कोई करता है, समाजवाद कोई करता है और देश के हित की कामना करता है, ऐसा व्यक्ति समाज में आना चाहिए, ऐसा व्यक्ति देश में आना चाहिए जो देश का विकास करे। अच्छी बात है मोदी जी विदेश जा रहे हैं, खूब योजना ला रहे, लेकिन कोई विकास की गंगा इन्होंने नहीं भाई, विनाश की गंगा बहा दी है। विकास के नाम पे लोगों का शोषण हो रहा है। प्यारे भाइयों, मैं आपसे यही क्षमा चाहता हूँ। मैं मजदूरी करने के लिए आता हूँ। मजदूरी कितने साल से कर रहे हो आप? मेरी 62 साल की उम्र है और मैंने 24 साल से नौकरी करना प्रारंभ किया है। सरकारी नौकरी मैंने छोड़ी, मैंने कही नहीं, मुझे समाज की सेवा करनी है। हमारी कोई सेवा कर रहा है? अब कोई सेवा नहीं कि आज तक मुझे पेंशन नहीं मिली, कोई सरकारी कोई सुविधा मेरे को नहीं मिली। अच्छा, क्यों? इतनी सारी सुविधाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है। जाता हूँ, जो डोनेशन देता है 1000 रुपए देता है, उसका कार्य हो जाता है, उसकी पेंशन। अपात्र हैं, अपात्रों को मकान मिले, जो पात्र है उसको कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई रोजी रोजगार नहीं। जो आज भी इतने राशन कार्ड बने हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे, तो वो भी पैसे वालों। 15 बोरी की गिट्टी बनवा ली और बोल के लगो 600 रुपया, और ना तो बेलदार मिल जाए कोई 4-5 फल दिखा दूंगा जे 12 गाँव में सब माल है गए मुझे। अपर बाके जिगा करें कह रुपा दिए कर बेटे मतलब ना है, जो आदमी झूठ बोल कर किन के लिए है यार? अरे रुपा के पीछे है यार, और उनके पीछे कितने रुपया दिए? 550 रुपया। 600 के ले गए 550। 50 रुपए की तेरी चाय के काट लिए होंगे। कायू काट लो, चाय में पीनी ना, हमारी मेहनत के पूरे पैसा थे। मेरा मजदूरी पूरी नहीं मिलती, काई ठेकेदार के द्वारा करो। पहले बात भैया ने काम पे जाओ। अरे इनकी बात का समर्थन है कि नहीं है, ये बताओ। योगी मोदी कोई समर्थन नहीं है, महंगाई इतनी है।